बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। आज मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में और आपको बताएंगे कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तावन से एक अदबी मेला मुज़फ़्फ़राबाद में सजाया है, जिसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आए हुए शायर, अदीब, दानश्वर और पाकिस्तान के नामवर साफ़ियों ने शिरकत की है। उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और इस अदबी मेले का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, अखलाक अहमद साहब जो अफसाना निगार हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ कराची से सफ़र करके कश्मीर आए हैं, इनसे बात करते हैं। अखलाक साहब क्या कहते हैं, कैसा लगा कश्मीर, पहले तो ये बताइएगा। देखिए, कश्मीर तो हमारे दिलों में बसता है। हम इसको विजुलाइज़ करते हैं, एक सरसब्ज़ व शादाब वैली, वो जहाँ आकर हम ताज़ा दम हो जाते हैं। क्योंकि मैं इत्तेफाक से कश्मीर आता जाता रहा हूँ, बहुत अपर नीलम तक, शारदा तक हम आते जाते रहे हैं। तो कश्मीर आते ही एक फ़रहत का, एक खुशबू का, एक हल्केपन का, एक रिलैक्सेशन का एहसास होता है। ये हमारा कश्मीर है। लेकिन क्या कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ एक फेस्टिवल के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को दावत दी गई है, पाकिस्तान भर के अगर देखें तो लोगों की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है, क्या कहेंगे कि इस तरह के फेस्टिवल कितना ज़रूरी हैं ताकि कश्मीर देखने को लोगों को मौका? देखिए, ये फेस्टिवल तो इस कदर ज़रूरी हैं जैसे खुराक ज़रूरी है, जैसे सांस लेना ज़रूरी है। दुनिया हमारे बारे में एक इमेज कायम कर चुकी है। ख़ुद हम बहुत सी परेशानियों से दो चार हैं। हम सियासत में भी उलझे हुए हैं, हम इन्फ्लेशन में भी उलझे हुए हैं, हम रुपए की कीमत में कमी में भी उलझे हुए हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हमारा एक रोशन चेहरा भी है, हमारा अदब भी है, हमारी शायरी भी है और हमारी क्रिएटिव जो फ़नून है वो भी हैं। और ये करोड़ों के लोग जो है, इनमें बेशुमार लोग अपने शेर के ज़रिए, अपने अफसाने के ज़रिए, अपने नावल के ज़रिए, अपनी मुसव्वरी के ज़रिए, अपनी मौसीक़ी के ज़रिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में होता है। ये रोशन चेहरा जो है दुनिया के सामने दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इमेज ख़त्म हो। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम तो मोहब्बत के लोग हैं। और ये सरज़मीन आप जानते ही हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि मोहब्बत की, सरासर मोहब्बत की सरज़मीन है। तो ये फेस्टिवल यहाँ पे इसीलिए किया गया है। हम कराची से उठकर यहाँ आए, लाहौर से आए हैं लोग, बलूचिस्तान से आए हैं, जनूबी पंजाब से लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। ये कौन लोग हैं? ये फ़नकार लोग हैं, ये क्रिएटिव लोग हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वो नजर आए जो वो है। यहाँ पीसी की ऊंचाई से अगर मैं शहर को देखूं तो घरों की क्वालिटी, बिल्डिंग्स की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है और एक प्लानिंग और सिमेट्री नज़र आती है। और ये अगर मैं मेले की बात करूं तो इस मेले में जो ऑडियंस है उससे अंदाज़ा होता है कि क्या अहमियत है और ये मेला नाकाम है या कामयाब है। 90% जो चेहरे हैं वो नए बच्चे हैं, नए लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के, और वो यहाँ आ तो गए हैं लेकिन घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं। और
सबसे बड़ी बात ये कि जिससे भी मैंने बात की उसने कहा कि तरस गए वो, इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत कम या ना होने के बराबर होती हैं। और ये जो है सेशन जिसमें कि ना सिर्फ बाकी पाकिस्तान से बल्कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों से नुमाइंदगी है लिटरेचर में और डिस्कशन में, और हमें ऑडियंस से सीखने का मौका मिल रहा है और ऑडियंस को शायद हमसे थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिल रहा है। तो मेरे लिए तो ये एक यादगार चीज़ इस हवाले से है कि जो चेहरे हैं उन पे लिखा हुआ है कि ये मेला कितना कामयाब है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी एंकर पर्सन अहमद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अहमद मीर साहब क्या कहते हैं कि जिस तरीके से आप जोश और जज्बा नौजवानों का आप देख रहे हैं और जो आप इनकी आंखों में चमक देख रहे हैं, क्या कहते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल कितने ज़रूरी हैं नौजवानों के लिए, और कश्मीर में जो ये सूरत हाल है क्या कहेंगे? देखिए, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका मकसद पाकिस्तान के शायरों और अदीबों को कश्मीर के शायरों और अदीबों के साथ जोड़ना और कश्मीर के जो नौजवान हैं उनमें ये शऊर उजागर करना है कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। तो इस सिलसिले में ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसका यहाँ पे इनेकाद किया गया है। और आप देखें कि यहाँ पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े शायर और अदीब जो हैं वो इस फेस्टिवल में मौजूद हैं जो इससे पहले कभी आज़ाद कश्मीर नहीं आए। तो इससे ये भी होगा कि ये लोग वापस जाएंगे और आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको अहले पाकिस्तान के सामने रखेंगे। तो उससे लोग जो हैं पाकिस्तान के वो इधर आना शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री तो बहुत कम है। तो आज़ाद कश्मीर की जो इकॉनमी है उसका टूरिज़म पे बड़ा इन्हिसार है, तो इसलिए आज़ाद कश्मीर को टूरिज़म की भी ज़रूरत है। तो इस लिटरेचर फेस्टिवल के बाद यहाँ पे शाह हमदान कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके अलावा यहाँ पे और भी एक अदबी महफिलें होंगी, मीरपुर में होगी, रावलाकोट में होगी, बाग में होगी, इवन नीलम वैली का भी एक प्लान है। तो उससे ये जो पूरे का पूरा आज़ाद कश्मीर है इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा और जो यहाँ की जो नई नस्ल है उसको पता चलेगा कि इनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है। सही बात है, लेकिन मीर साहब एक आप कमी नहीं देख रहे कि फलदार पौधों की यहाँ कमी है। आप एंट्री पॉइंट्स जो ही दाखिल होते हैं तो हर तरफ बंजर ज़मीनें, बंजर पहाड़ नज़र आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों अतराफ़ में फलदार पौधे लगाए जाएँ। हुकूमत को आप अगर सजेस्ट करें, आपकी बड़ी जानदार आवाज़ है, शायद आपकी ये सुन लें। ये तो आपने मेरे दिल की बात की है। और इस वक्त मेरे सामने भी पहाड़ है, ये पीछे भी पहाड़ है, और 3-4 साल पहले इन पहाड़ों पे बड़े सरसब्ज़ दरख्त थे और इधर काफ़ी ग्रीनरी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुज़फ़्फ़राबाद है उसकी खूबसूरती मान पड़ रही है। ये हमें याद रखना चाहिए कि मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर की जो असल खूबसूरती है ना, वो यहाँ की हरियाली है। और ये जो हरियाली है ये आपका फ़ख्र है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो टिम्बर माफिया है वो अपने कारोबारी मुफादात के लिए सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा, बल्कि वो आज़ाद कश्मीर का जो मुस्तकबिल है उस पर नकबज़नी कर रहा है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है और ख़ास तौर पे नौजवान हैं, उनको चाहिए कि अपना जो वतन है आपका आज़ाद कश्मीर है, इसका जो असल आपका फ़ख्र है वो इसकी हरियाली है। ये हरियाली जो है ये आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत है। ये अगर पहाड़ जो हैं ये बंजर हो गए तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होगी और बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे दरख्तों की लकड़ी काट के उसको बेचते हैं और पाकिस्तान स्मगल करते हैं, वो दरअसल आपके कौमी मुजरम हैं। तो उनके मुकाबले पे आपको एक मुश्तरका मुहाज़ कायम करना चाहिए और एक अवामी तहरीक उनके ख़िलाफ़ शुरू करनी चाहिए। और इस अवामी तहरीक का मकसद आज़ाद कश्मीर को बचाना है। आप दरख्त बचाएंगे तो आज़ाद कश्मीर बचेगा। आखिरी बात सर कि मैंने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान आपसे बड़ा लगाव भी रखते हैं, आप के फॉलोअर्स भी हैं।
जिस तरीके से 2-3 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि वो आपको घेरे में रखा हुआ है, तस्वीर बना रहे हैं, मैसेज इनको क्या देंगे कि किस तरीके से ये पॉजिटिव सरगर्मियाँ करके और ख़ुद इंसारी की तरफ ये खुद बढ़ें और जो बेरोज़गारी है इसमें कमी लाएं? ये बड़ा आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके लिए जो नौजवान है इसको इल्म के साथ रिश्ता जोड़ना है। इल्म के साथ रिश्ता जो है वो सिर्फ आईफोन से नहीं जुड़ता। इल्म के साथ रिश्ता जो है वो सिर्फ गूगल के ज़रिए नहीं जुड़ता। इल्म के साथ रिश्ता किताब के ज़रिए भी जुड़ता है। तो किताब के साथ रिश्ता जोड़ें और इल्म हासिल करने में थोड़ी मेहनत करें। और आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अच्छे नंबर लेंगे तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं लेने, बल्कि आपने बेहतर ज़िंदगी के लिए लेने हैं। और आने वाले वक्त में जो मेहनत करेगा, जिसके पास अच्छा इल्म है, टेक्निकल नो हाउ है, वो बेरोज़गार नहीं रह सकता। ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें। जी नाज़रीन, कश्मीर की जब बात आती है तो जहन में आता है कि ये फलों की सरजमीन होगी, लेकिन जब कश्मीर दाखिल होते हैं तो हर तरफ देखें तो गंजे पहाड़ नज़र आते हैं, बंजर ज़मीनें नज़र आती हैं, तो अफसोस होता है। लेकिन ये जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर की सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पीसी बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरे जो लान में फलों के खूबसूरत दरख्त यहाँ नज़र भी आएंगे, मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये जो कश्मीर की असल खूबसूरती है ये इन फलों की वजह से है। और अगर इसी तरीके से अगर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ एंट्री पॉइंट्स, सड़कों के दोनों अतराफ़ में फलदार पौधे लगाए जाएं तो यकीनन जो कंसेप्ट है, जो जहन में एक नक्शा आता है कश्मीर का कि फलों की ये सरजमीन होगी, वो हकीकत का रूप इख्तियार कर सकती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फलदार दरख्तों पे तवज्जो देनी होगी। और ये जो सामने जितने पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ये नंगे हो चुके हैं, दरख्तों का नाम और निशान मिटता जा रहा है। इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे लगाने होंगे और जो पौधे जात लगे हुए हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। तब जाके जो कश्मीर का हुस्न है वो मज़ीद निखर सकता है और इसमें लोग देखने के लिए दूर दराज से इन इलाकों का रुख कर सकते हैं और फिर फलों से और इन दरख्तों से खूबसूरती में मज़ीद इजाफा भी होता है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुशरा शमस साहिबा और मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ का लोकल फ्रूट है, इसको आलू बुखारा कहते हैं। और ये इतना मीठा और इतना अच्छा फल है, जूसी फल है। और इनसे बात भी करेंगे मैम से कि आज़ाद कश्मीर में इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही और आज़ाद कश्मीर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उनके दोनों अतराफ़ में अगर फ्रूट्स के जो पौधे हैं वो लगाए जाएं तो कितना ही अच्छा होगा और कितनी इस आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में अगर इस पे काम किया जाए, फ्रूट्स पे काम किया जाए तो कितना अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा फ्रूट जो एक जनरेशन लगाती है और कितनी जनरेशन खाती हैं, इससे बड़ा सदका जारिया और क्या हो सकता है। आपने तो मेरे दिल की आवाज़ की है। मैंने कुछ अरसा पहले ये एक प्रोजेक्ट इनको कहा था कि अगर आप लोग बहुत बिजी हैं तो आप स्कूल्स को कुछ छोटी छोटी रोड्स दे दें। लोकल स्कूल्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं तो वो बच्चे लगाएंगे भी, शजरकारी भी करेंगे और शजर परवरी भी करेंगे। तो
फेस्टिवल जो है अगर हर साल मुनक्किद हो तो यहाँ लोगों के जो लड़के लड़कियों को यहाँ मैंने देखा, जो स्टूडेंट्स को देखा, उनके अंदर जो सुनने की ख्वाहिश थी, बहुत से ऐसे यहाँ मुक़र्रीन हैं जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, उस तरीके से अपने इतने करीब से उनको नहीं देखा, तो उनको खुशी होती है और उनके जहनों में जो सवालात होते हैं वो सवालात जो है वो करते हैं लोगों से। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह की एक्टिविटी से हम दरअसल कश्मीर कॉज को सर्व करते हैं। हमें उसका अपनी उस सोच को बदलना होगा कि हम कश्मीर कॉज को हम सिर्फ डिप्लोमेटिकली ही नहीं, हम कल्चरली भी फ़रोग़ दे सकते हैं। कल्चर का जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी मजबूती होती है, कल्चर हो गया, खेल हो गया, मौसीकी हो गई, ये वो चीज़ें हैं कि वो आपकी पूरी सोसाइटी को तब्दील कर सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है जिन लोगों से मैं मिला हूँ, इधर उधर घूमा हूँ, उससे अंदाज़ा यही होता है कि यहाँ अभी सयाहत की जगहें तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको डेवलप करना चाहिए, मेरा ख्याल है और भी हुकूमतों को इसको एक कौमी पॉलिसी बना के इसको फ़रोग़ देना चाहिए। और अगर फ़रोग़ देंगे और पूरी दुनिया में जब इसके हवाले से चीज़ें जाएंगी, ख़बरें जाएंगी, तो यकीनी बाहर गैर मुल्की सयाह भी यहाँ आएंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद शाह साहब, जो सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के। ये जो बहार आपको नज़र आ रही है, ये जो मेले का समा नज़र आ रहा है, ये इन्होंने सजाया है। इनकी वजह से ये इस चमन में आज बहार नज़र आ रही है। इनसे बात करते हैं। अहमद शाह साहब, आपने तो बड़ा खूबसूरत ये मेला सजाया है, आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि पाकिस्तान भर के लोगों को आपने कश्मीर लाया है। और इस तरह के फेस्टिवल कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी हैं कि कश्मीर देखने को भी लोगों को मौका मिल रहा है? देखें जी, मैंने तो 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। यहाँ पहली बार आया हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लेके जा रहा हूँ, उसके बाद बाहर भी जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ और मुख्तलिफ़ शहरों में। तो मेरा ख्वाब था कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो एथनिक डिवाइड है, जैसे मैंने कहा भी, जो ग्रोह में हमारी कौम तकसीम हुई है, इसको हम अदब के ज़रिए, सकाफ़त के लिए ज़रिए, सहाफ़त के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए, शायरी के ज़रिए किसी एक मरकज़ पे जमा करें। बहुत सारे लोग इस मुल्क के दुश्मन, कश्मीर के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन नफ़रतों में इजाफ़ा कर रहे हैं, अंधेरों में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो मेरा मिशन है पाकिस्तान के सारे अदीबों के साथ मिलके, सारे सहाफ़ियों के साथ मिलके, सारे दानिशवरों और फिलासफर्स के साथ मिलके कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए एक दूसरे के सकाफत को समझें, वहाँ जाएं, उनसे मिलें और एक मोहब्बत का पैगाम एक सूबे से दूसरे सूबे तक लेके जाएं। तो ये जब से मैं आया हूँ यहाँ, मेरा तो तीसरा चक्कर है। जिस तरह सीना कुशादा करके कश्मीर के दोस्तों ने इस्तकबाल किया है, जितना वेलकम किया है नौजवान, बुजुर्ग, शायर, अदीब, हुकूमत, सब, तो मैं तो इतना खुश हूँ कि इंशाल्लाह हम यहाँ बार बार आएंगे। आप इस तरह के जो फेस्टिवल है वो करवाते हैं और दुनिया भर में भी आप जाते हैं, कितना मुनफरद पाया है सोच के एतबार से कश्मीर के लोग? एक तो बात ये है जी कि कश्मीर सोना बड़ा है, फिर इसकी जो लोकेशन है वो चारों तरफ आप देखें। अभी मेरा दोस्त है वसतुल्लाह खान, बड़ा साफ़ी है, कह रहा था यार मुझे लग रहा है मैं ज़्यूरिख में कहीं स्विट्ज़रलैंड में खड़ा हूँ। अच्छा, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मैसेज आपका होगा कि कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और आपने क्या कमी महसूस की जिसको पूरा करना? मैंने बड़ी कमी महसूस की है। एक मैं बात बताऊं, मैं 30 साल पहले भी कश्मीर आया हूं, उसके मुकाबले में बेशुमार कश्मीर में काम हुआ है। पहाड़ों की चोटियों पे बिजलियां पहुंच गई हैं, पहाड़ों की चोटियों पे सड़कें पहुंच गई हैं। तालीम के लिए भी अब इस शहर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, पुंछ में यूनिवर्सिटी है। काम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ कश्मीर में है वो यहाँ का टूरिज़्म है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपने टूरिज़्म के ज़रिए कमाते हैं और पूरे मुल्क चलते हैं। नीलम वैली से हसीन कोई जगह नहीं है,
लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कम्युनिकेशन है। अगर ये टूरिज्म पे और दूसरा हैंडीक्राफ्ट पे, आपको पता कश्मीर की शाल बाफी, कश्मीर की कालीन बाफी, कश्मीर में लकड़ी का काम, अखरोट का काम, चुकेरे, परोटे, भाई ये तो सारी दुनिया तो हैंडीक्राफ्ट में जिधर अभी भी श्रीनगर और उस साइड पे काम हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मायानाज एंकर पर्सन अफसा कमल मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी कश्मीर आई हैं, मुज़फ़्फ़राबाद का इन्होंने दौरा किया है, इस अदबी मेले में ये शरीक हुई हैं। इनसे जानते हैं मैम क्या कहती हैं कि ये जो मेला सजा है, इस मेले के हवाले से आप क्या कहेंगी, और फिर जो कश्मीर आपने देखा है, इस कश्मीर को कैसे बयान करें? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझती हूँ कि ये एक तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था आर्ट्स काउंसिल का कि मुज़फ़्फ़राबाद का इंतखाब किया गया। हम बड़े वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। उसके अलावा ये इसके बड़े दूर रस नताइज होंगे, क्योंकि मुझे बहुत से नौजवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो इसकी बहुत ही अच्छी बात ये होगी कि हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हम इसके ऊपर बात ज़्यादा कर सकेंगे कि वो एक्चुअली सोच क्या रहे हैं। इस तरह के जो मौके होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। और उसके अलावा हमारी तो अयाशी हो गई इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत प्यारे नज़ारे हैं मेरे सामने, और जैसा कि अभी हम सेशन के अंदर भी मैंने कहा, ये तो ऐसी वादी है जो खुदा ने एक तोहफे की तरह बनाकर हमें दी है। तो हमें जितना खुदा का हम शुक्र अदा करें, और इसको देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक बहुत मेरे लिए एक खुशी का मौका है ख़ास तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद में होना, यहाँ पर यहाँ के खूबसूरत लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलना। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मैम जो खूबसूरत नज़ारों की आपने बात की है, क्या कमी है कि जो आपकी जो कि बड़ी जानदार आवाज़ है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर उस पर तवज्जो दे तो मज़ीद इनमें निखार आ सकता है, और क्या कहेंगी कि सयाहों की ये जन्नत बन सकती है? देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए कि टूरिस्ट के लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो। ख़वातीन और मर्द हज़रात जब आएँ तो मेरे ख़्याल से उसके लिए एक ऐसा माहौल उनको मिले यहाँ पर कि वो बड़े आराम से अपना टाइम गुजार के जा सकें एक अच्छे हालात के अंदर, जिसका ओवरऑल हम बाकी भी देखते हैं कि इकोनॉमिकली जो हमारे हालात हैं वो बेहतरी हो उसके अंदर, तो फिर हमारे यहाँ टूरिज़म के अंदर भी इजाफा हो। और वही हमें मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर भी वैसे ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर